एक माँ जिसने अपने बच्चे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी देखभाल की, उसी बच्चे ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी माँ को मार डाला और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर खा गया। ये कहानी शुरू होती है स्पेन की एक फैमिली से, जिसमें 68 साल की मारिया अपने 28 साल के बेरोजगार बेटे एल्बर्टो के साथ रहा करती थी। उसके पति की काफी पहले ही मौत हो चुकी थी और उसका बड़ा बेटा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता था। मारिया की अपने छोटे बेटे एल्बर्टो के साथ इतनी बनती नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग तरह के नशे करता और इंस्टाग्राम पे अजीबोगरीब वीडियोस बनाता जिनमें लोगों को टॉर्चर करने की बातें करता था। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ को भी रोज मारा करता और जब पड़ोसी मारिया से पूछते तो वो झूठ बोल देती कि ये चोट उसे उसके डॉग के साथ खेलते टाइम लग गई थी। कभी कभी लड़ाई ज्यादा बढ़ जाती तो मारिया एल्बर्टो को घर से निकाल देती और एल्बर्टो अपने फ्रेंड्स के घर पे जाकर रहने लगता। लेकिन एक माँ अपने बेटे को अपने आप से कितने दिन ही दूर रख सकती है, तो वो हमेशा एल्बर्टो को वापस बुला लिया करती और ये शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन जब एल्बर्टो नशे की हालत में घर वापस आता है तो मारिया और उसकी बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। एल्बर्टो गुस्से में आकर अपनी माँ का गला दबाकर उसे मार देता है और उसकी बॉडी को बेडरूम में ले जाकर उसके छोटे छोटे पीस करके प्लास्टिक बैग में भर देता और फ्रिज में जाकर स्टोर कर देता और 1 वीक तक उसे पकाकर खुद भी खाता और अपने डॉगी को भी खिलाता। 1 वीक तक सब ऐसे ही चलता है, लेकिन मारिया की एक दोस्त भी थी जिससे वो डेली मिला करती थी। 1 वीक तक मारिया से ना मिलने के कारण उसे अब शक होता है कि वो ठीक तो है ना, तो वो पुलिस में जाकर उसके मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखा देती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो सबसे पहले मारिया के घर जाती है, जहां एल्बर्टो दरवाजा खोलता है और पुलिस उससे मारिया के बारे में पूछती है। तो एल्बर्टो बड़ी अजीब तरीके से बताते हुए कहता है, हाँ उसे तो मैंने मार दिया और अब काट कर खा रहा हूँ। पुलिस ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और सीधा घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जाते ही पुलिस जो देखती है शायद ही उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा हो। पूरे घर में मारिया के बॉडी पार्ट्स फैले हुए थे। उसकी कटी हुई टांगे प्लास्टिक बैग में रखी हुई थी, फ्रिज में मारिया के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे, ओवन में उसका मीट बन रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने डॉग को भी नहीं छोड़ा। उसके ईटिंग बाउल में मारिया का मीट पड़ा हुआ था। जब पुलिस घर के और अंदर जाती है तो उन्हें एक कमरे में एक बेड पर मारिया का कटा हुआ सर, उसके हाथ और उसका दिल मिलता है। तो ये सब देखकर पुलिस बहुत शॉक हो जाती है और एल्बर्टो को जल्दी से गिरफ्तार कर लेती है। एल्बर्टो ने अपनी पूछताछ में बताया कि अपनी माँ से झगड़ा होने के बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ का गला दबाकर उसे मार दिया। उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो नहीं, बल्कि खुद उसकी माँ का मीट और उसका खून है, जिसने उसे मजबूर किया उसकी जान लेने के लिए। सुनवाई के दौरान एल्बर्टो ने अपने दोस्त को जेल से एक लेटर भी लिखा, जिसमें उसने बताया कि अपनी माँ को मारने के बाद जब भी मैं सोकर उठता मुझे एक भयानक सपना लगता। खैर छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, इसका पछतावा मुझे सारी उम्र रहेगा। मैं दिमागी रूप से ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत समय से परेशान हूँ, मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, मेरे माइंड की कंडीशन ठीक नहीं है। आई होप ये सब चीज़ें मुझे मदद करेंगी जेल से बाहर आने में, और मुझे लगता है पुलिस मुझे एक सही डॉक्टर के पास ले जाएगी जहां मेरा सही से इलाज होगा। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरी माँ की तरह। उसका दोस्त कोर्ट में एक अपील लेटर भी डालता, जिसमें वो एल्बर्टो के बारे में बताते हुए कहता कि एल्बर्टो की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है और उसे ये दिक्कत उस टाइम से है जब वो एक स्कॉलरशिप के सिलसिले में ग्रीस गया था। वहाँ वो नशों के चक्करों में पड़ गया और काफ़ी अकेला रहने लगा और वहीं से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। कोर्ट में जज ने इस बात पर गौर किया, लेकिन किसी इंसान को मारकर उसके टुकड़े कर कर खाना भी एक बहुत बड़ा क्राइम था, ऊपर से जब वो आपकी माँ हो। जज ने एल्बर्टो को 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई और एल्बर्टो को 90,000 यूरो का फाइन अपने बड़े भाई को देने को कहा। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये कुछ 79,70,175 रुपये होते हैं। आई नो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं, अपने लोगों से भी।